नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काम से रिटायरमेंट के बाद हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए उनकी जो है थोड़ी थोड़ी करके जमा की गई पूंजी जो है, इकट्ठा किया हुआ पैसा, उनकी बचत, उनकी मेहनत और खून पसीने की जो कमाई होती है, वह उनके आगे के बचे हुए जीवन का बहुत ही बड़ा सहारा होती है। इसी कारण से जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, इस पैसे को जो है काफ़ी संभाल कर रखते हैं। दोस्तों, यह समाज का एक कड़वा सच है कि अगर बुढ़ापे में आपके पास कुछ पैसा है, आपकी जमा पूंजी है, तो आपको जो है अच्छा मान सम्मान मिलता है, आपकी अच्छे से देखभाल होती है और आपकी जो है परिवार में बात भी मानी जाती है। अगर इस उम्र में आपके पास पैसा है तो समाज में भी आपकी अच्छी इज्जत होती है, आप अच्छे मुकाम पर होते हैं। यहाँ रिटायरमेंट से हमारा मतलब किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट ही नहीं है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, कोई प्राइवेट आपने काम किया हो या कोई व्यापार किया हो या मेहनत मजदूरी की हो, अब आपने 60 या उसके बाद जो है कार्य करना बंद कर दिया है, लेकिन आपके पास आपकी जीवन भर की जो है खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है पूंजी आपके पास है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस पूंजी को कैसे संभाल करके रखें। काफ़ी लोग आपके पास आते हैं और आपको अलग अलग तरह की सलाह देते हैं कि आप यहाँ निवेश कर दीजिए, आप शेयर मार्केट में निवेश कर दीजिए, या फिर और काफ़ी भी ऑप्शन आपको बताते हैं। लेकिन यह पूंजी जो है उनकी बहुत बड़ा जो है बुढ़ापे का सहारा होती है, इसलिए इस पूंजी को बहुत ही सोच समझ कर किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहिए जहाँ पर आपके निवेश की 100% गारंटी हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं चला रखी हैं। उनमें से पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि यह स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को चलाया जाता है, इसलिए इसमें किया गया निवेश 100% सुरक्षित होता है और इस पर सीनियर सिटीजन को जो है हाई इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है और इसमें जो पैसा जमा किया जाता है उस पर आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज भी दिया जाता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन भी नहीं हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप अपने किसी जान पहचान में, रिश्तेदारी में या आसपास जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको यह वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा ताकि उनको जो है इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन का खाता क्या होता है, इसे कौन कौन खोल सकता है तथा सीनियर सिटीजन का खाता आप कहां पर खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन में मिनिमम आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट क्या है। खाता खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और खाता खोलने के लिए इसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि खाते में पैसा निवेश करने की अवधि क्या है, अर्थात आपका खाता कितने साल में मैच्योर हो जाता है, इसमें जो है आपके पैसे की लॉक इन अवधि कितनी है। और इसमें हम जानेंगे कि यदि हमें बीच में आपने खाता खुलवा लिया है और बीच में पैसे की आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ गई है तो क्या आप खाता बीच में भी बंद करवा सकते हैं, कितने समय के बाद आप ये खाता बंद करवा सकते हैं और अगर आप इस तरह से खाता बंद करवाते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद हम यह भी इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कि क्या खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, और यदि दुर्भाग्यवश जो अकाउंट होल्डर है जिसने यह खाता खोला है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उन दावों का निपटान कैसे किया जाता है और इस खाते में जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कोई लाभ मिलता है या नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में इन सभी पॉइंटों को हम एक एक करके क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट यानी कि SCSS में खाता कौन खोल सकता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोई भी 60 साल या उससे अधिक का व्यक्ति इस खाते में अपने पैसे निवेश कर सकता है। कोई भी जो है सरकारी कर्मचारी जो कि सिविल एम्प्लॉय है, अपनी रिटायरमेंट अगर वह VRS लेता है तो 55 और 60 के बीच में जो है वह इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही उसका अपना रिटायर बेनिफिट मिलता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर ही उसको यह निवेश करना होता है, अन्यथा अगर वह 3 महीने के अंदर यह निवेश नहीं कर पाता तो सीनियर सिटीजन अकाउंट 60 साल की उम्र के बाद ही खोला जा सकता है। इसके अलावा डिफेंस के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है और जो 60 साल से कम हैं और उन्होंने VRS ली है, वे भी इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अपना रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में वो अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यह खाता जो है केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी में यानी कि सिंगल अकाउंट ही खोला जा सकता है, या फिर इसके अलावा अपनी पत्नी के साथ ही यह खाता यानी कि कपल स्पाउस ही यह खाता खोल सकता है। अगर लेडीज है तो अपने हस्बैंड के साथ और अगर व्यक्ति है तो
आदमी है तो वह अपनी पत्नी के साथ ही यह खाता खोल सकता है, लेकिन इस खाते में जितनी भी रकम जमा है वह फर्स्ट अकाउंट होल्डर की ही मानी जाएगी। और अब बात करते हैं इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में। तो इस स्कीम में मिनिमम आप 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपये से आप खाता खोल सकते हैं मिनिमम, इससे कम का आप खाता सीनियर सिटीजन में नहीं खोल सकते। और इससे आगे मैक्सिमम इसमें जो है 30 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक यह लिमिट केवल 15 लाख ही थी, अब वर्तमान में इसमें आप 30 लाख रुपए इसमें एक व्यक्ति के नाम, सीनियर सिटीजन के नाम निवेश कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से आप इसमें 30 लाख से अधिक अगर निवेश हो जाता है तो वह पैसा आपका जो है वापस कर दिया जाता है, और जितने दिन तक वह पैसा पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट में रहता है, जैसे ही जानकारी मिलती है वापस कर दिया जाता है, और उस पर आप अधिक पैसे पर केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही आपको दिया जाता है जो कि 4% है। इसके अलावा जो है इसमें निवेश किया गया पैसा जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। यह लिमिट केवल 1.5 लाख रुपए तक ही है। अगर बात करें सीनियर सिटीजन अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो खाता खोलने की तारीख से लेकर के 5 साल के बाद जो है यह खाता मैच्योर हो जाता है। जैसे ही आपका खाता मैच्योर होता है तो आप पोस्ट ऑफिस में या जहां भी आपका अकाउंट है वहां पर पासबुक और खाता बंद करने का फॉर्म भर के इस खाते को बंद करवा सकते हैं, या फिर इस खाते को जो है अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। यदि दुर्भाग्यवश जो अकाउंट होल्डर है जिसने पैसा जमा करा है, जिसके नाम यह खाता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख तक जो है उसको सीनियर सिटीजन का ब्याज मिलेगा जो कि 8.2% है, और डेथ की डेट से जितनी तारीख तक उसका पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहेगा, यानी कि डेथ और पेमेंट के बीच में जो टाइम होगा उस टाइम के लिए केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही उसकी राशि पर दिया जाएगा जो कि 4% है। यदि किसी केस में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसने वह खाता जो है ज्वाइंट अपनी पत्नी के साथ खुलवाया है, और मृत्यु के समय जो है उसकी पत्नी की उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो इस खाते को उसकी पत्नी अगर बाकी सभी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस अकाउंट को खोलने की जो होती है उसको अगर वह पूरा करती है तो इस खाते को जो है मैच्योरिटी तक जो है कंटिन्यू रखा जा सकता है, और उस पर उसको जो है मैच्योरिटी तक पूरा सीनियर सिटीजन स्कीम का ब्याज ही मिलेगा जो कि 8.2% है। अगर मृत्यु के बाद जो स्पाउस है, यानी कि जो ज्वाइंट अकाउंट अगर यह खोला गया है पत्नी के साथ, अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो हर हाल में यह खाता उसको जो है क्लोज करवाना होगा। हाल ही में सरकार ने इस स्कीम में एक और बेनिफिट रूल जो है ऐड किया है। इसमें अगर कोई डिफेंस का कर्मचारी जिसकी उम्र 50 साल है लेकिन 60 साल से कम है, और वह ड्यूटी के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ऑन ड्यूटी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वह वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसको जो मिलने वाला बेनिफिट है उसकी पत्नी जो है बिना किसी एज लिमिट के इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकती है। और इसी तरह से अगर कोई सिविल एम्प्लॉय जिसकी उम्र 55 साल है और 60 साल से कम है, 55 और 60 के बीच में है, और किसी वजह से ड्यूटी के दौरान की जो है मृत्यु हो जाती है, और ड्यूटी के रीजन से ही उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो बेनिफिट मिलता है वह बेनिफिट का पैसा उसकी पत्नी बिना किसी एज लिमिट के, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, वह सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकती है। लेकिन यह पैसा लिमिट वही है कि पैसा जो बेनिफिट मिलता है उसके 3 महीने के अंदर ही यह पैसा जमा करना होता है, अन्यथा यह फिर जो है 60 साल की उम्र के बाद ही इस अकाउंट में जो है इस स्कीम में, इस योजना में पैसा निवेश किया जा सकता है। और अब बात करते हैं इस अकाउंट के एक्सटेंशन रूल के बारे में। यदि यह खाता आपका मैच्योर हो चुका है और आप इसको आगे चलाना चाहते हैं और किसी तरह से दोबारा फॉर्म भरने का झंझट वगैरह आप नहीं करना चाहते, तो आप उसी खाते को अगले 3 साल के लिए आप जो है एक्सटेंड करा सकते हैं। और इस तरह से अगले 3 करके आप कितने भी ब्लॉक 3 ईयर के ब्लॉक के लिए आप इसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आपको हर बार नया खाता जो है खोलने का झंझट जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें जो आप खाता एक्सटेंड करवाते हैं, खाते की मैच्योरिटी के टाइम जो भी इसका इंटरेस्ट रेट होगा वही लागू होगा। ये नहीं है कि जो खाता खोला था पुराना इंटरेस्ट रेट इस पर लागू नहीं होगा। खाते की जो मैच्योरिटी के टाइम जो भी इसका इंटरेस्ट रेट, चाहे वह पहले से कम हो या पहले से अधिक, जो नया एक्सटेंड किया गया खाता है उस पर वही इंटरेस्ट रेट लागू होगा। आप खाते को जो है एक्सटेंड जो है मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर रूल के बारे में, यानी कि समय से पहले क्या यह खाता बंद किया जा सकता है। अगर आपने पैसे निवेश कर दिए हैं और आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो क्या आप यह खाता बीच में बंद करवा सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जी हाँ, आप खाता खोलने की तारीख से जो है उसके बाद कभी भी
खाता जैसे आपने आज की डेट में खोला है तो आप कल ही इसको जो है प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पेनल्टीज देनी होती हैं। यदि आप खाता खोल लिया है आपने और 1 साल से पहले ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है और आप खाता बंद करवाना चाहते हैं तो आप खाते को बंद करवा सकते हैं, लेकिन आपने जितना भी इंटरेस्ट ले लिया है वह सारा का सारा इंटरेस्ट वापस आपको जमा कराना होगा, या फिर आपकी जो मूलधन है, आपने जितना पैसा जमा करवाया है उसमें से आपका जो ब्याज आपने ले लिया है वह काट करके डिडक्ट करके बाकी बची हुई रकम आपको दे दी जाती है। इसके बाद यदि आप खाता 1 साल के बाद और 2 साल के बीच में आप बंद करवाना चाहते हैं, 1 और 2 साल के बीच में बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको जो है आपकी टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1.5% आपको पेनल्टी के रूप में जो है देना होगा। आपका 1.5% पैसा काट लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप 1 लाख रुपए निवेश कर रखा है और आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसमें से 1.5% यानी कि 1,500 रुपये काट करके बाकी पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। इसी तरह से यदि आप खाता 2 साल के बाद और 5 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना पैसा आपने जमा किया है उसका 1% काट करके डिडक्ट करके पेनल्टी के रूप में पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेगा और बाकी पैसा आपको वापस दे देगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है और आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले इस खाते को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपका 1% यानी कि 1,000 रुपये काट करके बाकी 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। और यदि आपने कोई अकाउंट जो है एक्सटेंड करा लिया है और आपको एक्सटेंड कराने के बाद 3 साल के लिए आपने एक्सटेंड कराया है और एक्सटेंड कराने के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई है तो एक्सटेंड कराने के 1 साल बाद आप जो है अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। इस पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देनी होगी। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले आप जो जरूरी बात देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं, वह होता है उसकी ब्याज दर। तो इसकी ब्याज दर जो है 1/1/2024 से जो है सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान जो क्वार्टर है जो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है, उसके लिए भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इसकी ब्याज दर 8.2% घोषित कर रखी है। यह ब्याज जैसे ही आप इसमें खाता खोलते हैं आपको पहला ब्याज जो है उस तारीख से लेकर के 31 मार्च, 30 सितंबर या 31 दिसंबर को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको हर 3 महीने के बाद 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपको इस पर आपको हर 3 महीने बाद जो है ब्याज आपको मिलता रहेगा। इसका जो हर 3 महीने बाद जो ब्याज दिया जाता है उसको आप यदि आपका पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता है तो उसमें आपका खाता उसमें अंदर ये ब्याज जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर यदि आपका बैंक में कोई खाता है तो भी आपका ब्याज हर 3 महीने के बाद ईसीएस के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर इसको बैंक में आपके जो बचत खाता है उसमें कर दिया जाता है। अगर अब बात करें इस स्कीम पर टैक्स डिडक्शन के बारे में, टीडीएस की डिडक्शन के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस जो है जब तक सीनियर सिटीजन इसमें मिलने वाला जो ब्याज आपका ईयरली 50,000 रुपए से कम रहता है, इस पर पोस्ट ऑफिस किसी तरह का कोई भी जो है टैक्स नहीं काटता है। लेकिन जैसे ही आपका ईयरली इंटरेस्ट 50,000 रुपए को क्रॉस करता है, 50,000 रुपए से ऊपर होता है, तो पोस्ट ऑफिस ऑन द स्पॉट 10% टीडीएस काट करके आपको दे देता है। यह टीडीएस जो है जब आप आईटीआर भरते हैं तो आप वहां पर यदि आपकी टोटल इनकम जो है इस इंटरेस्ट को सीनियर सिटीजन में मिलने वाले इंटरेस्ट को मिलाकर के टैक्सेबल नहीं है तो यह आपको जो है वापस रिफंड कर दिया जाता है। और यदि आपकी टोटल इनकम जो है सीनियर सिटीजन में मिलने वाले टैक्स को इंक्लूड करके मिला करके यदि टैक्सेबल है तो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उसी के हिसाब से आपका जो है टैक्स इस पर लगा दिया जाता है और आपको इस पर टैक्स भरना होता है। और यदि आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो किसी तरह का कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना होता, आपका सारा का सारा काटा गया टीडीएस आपको रिफंड हो जाता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में कितनी राशि निवेश करने पर आपको हर 3 महीने के बाद कितना पैसा ब्याज के रूप में, इनकम के रूप में आपको मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इसकी जो ब्याज दर है 8.2%, जो कि पोस्ट ऑफिस की सभी जो है स्मॉल सेविंग स्कीमों में सबसे अधिक ब्याज दर सीनियर सिटीजन की है, या इसके अलावा केवल सुकन्या समृद्धि अकाउंट की ही है। सीनियर सिटीजन में 8.2% के हिसाब से यदि हम इस स्कीम में 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद 2,050 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम 2 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद 4,099 रुपये मिलते हैं। और यदि हम 5 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में हमें 10,249 रुपए वापस मिलते हैं। और यदि 6 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर 3 महीने के बाद इसमें 12,300 रुपए वापस मिलते हैं। और यदि हम इसमें 6,09,000 रुपए तक निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली जो है 12,484 रुपए ब्याज के रूप में हर 3 महीने के बाद लगातार 5 साल तक मिलते रहते हैं। लेकिन 6,09,000 के बाद आपका जो है टोटल जो ब्याज हो जाएगा साल का 50,000 जो है लिमिट क्रॉस कर देगा। इसलिए इसके बाद आपको जो है 10% टीडीएस जो है वहीं पर आपको पोस्ट ऑफिस में ऑन द स्पॉट काट करके बाकी नेट इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। 6 लाख
1,10,000 यदि आप इसमें जमा करते हैं तो इस पर आपका जो क्वार्टरली 12,505 रुपए जो है आपको ब्याज हो जाएगा, और साल में यह टोटल ब्याज 50,020 रुपए हो जाएगा। क्योंकि यह 50,000 जो है इसको क्रॉस कर चुका है, 20 रुपए अधिक हो चुके हैं, तो यहाँ से आपका जो है 10% TDS जो है काट करके बाकी नेट अमाउंट हर 3 महीने आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा यदि हम इस सीनियर सिटीजन स्कीम में जो है 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद 20,499 रुपए ब्याज के मिलते हैं। और यदि 15 लाख रुपए इसमें हम निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में तो हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद आपको 30,750 रुपए ब्याज के मिलते हैं। और इसी तरह से 20 लाख रुपए यदि इसमें निवेश करते हैं तो हमें जो है 40,999 रुपए जो है ब्याज के हर 3 महीने के बाद मिलते हैं। और यदि इसमें 25 लाख रुपए हम निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद क्वार्टर में, यानी कि प्रत्येक क्वार्टर में 51,250 रुपए ब्याज के मिलते हैं। और इसी तरह से इस स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए है एक सिंगल अकाउंट के लिए। तो 30 लाख यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद, यानी कि पर क्वार्टर, हर क्वार्टर हमें जो है 61,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों आप कोई और जो है रकम निवेश करना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें क्वार्टरली कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नए टॉपिक, एक नई स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।